समझ गए? अब सोचो, पितर हमारे घर में आए, वो अपनी तिथि पे आते हैं, आप बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो आएंगे। और जब वो आएंगे और हम उनका श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो खाली जाएंगे ना, खाली चले गए ना वो। अब खाली तो चले जाएंगे, लेकिन वो अब जब वहां पर चले जाएंगे तो वो भूखे सो नहीं पाएंगे। लेकिन जो पितर खा करके आए हैं ना, वो सोए हैं और उनके मुंह से लार टपकती है। और जो भूखा पितर होता है वो उस लार को चाटता है। और जब हमारा पितर गंदगी खाएगा तो वो फिर दुखी होकर के श्रापित कर देता है कि जाओ आपके कुल का नाश हो जाए। समझ गए जी? इसको कहते हैं पितर दोष। समझ गए? अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू चलते रहने, पता नहीं ना पूछने भी ये दोबारे की है नहीं। मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, है ना बात? इनके लिए पागल है ना हम, लेकिन ये सोचिए कि हमारे जो पितर हैं हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अरे उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, तिथि के ऊपर बस आप एक आदमी को रोटी खिला दो, बस उनके लिए कुछ न कुछ करते रहो पितरों के ऊपर। क्योंकि देवताओं का कोप तो ये चेले भी बता देंगे कि आपको ये खोट है, देवता मनाइए, लेकिन पितरों का कोप ना कोई चेला मना सकता, ना कोई पंडित मना सकता। ये कुल का नाश करके छोड़ते हैं। इसलिए देखो, अपने लिए बचे ना बचे, अपने पितरों के निमित्त बड़ी श्रद्धा रखो। समझ गए जी? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम लोग आए हैं, है ना बात? ये तो बोलते हैं कि घर में है तो घर से दे, नहीं है तो कर्ज करके दे, नहीं कमाए तो तू नालायक है, हम तो सब छोड़ के गए थे तेरे लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कार्यमासम इसलिए बोला पितृदेव अर्चनम तथा। यहां बोला जातक कर्म संस्कार जब होने लगा तो सबसे पहले ब्राह्मणों ने पितरों की पूजा करवाई। पितरों की पूजा करने के बाद देव नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्य सम अलंकृते। फिर वहां पर नाना प्रकार का दान किया। अन्न का दान हुआ, धन का दान हुआ, वस्त्र का दान हुआ, सब कुछ दान हुआ। और मानो पूरी गोकुल की गलियों में लक्ष्मी जो थी वो लोटपोट होने लगी। इस प्रकार से ये उत्सव चलता रहा। 6 दिन तक ये उत्सव चला। 6 दिन के बाद क्या हुआ कि जो नंद बाबा के सखा थे वो कहने लगे कि बाबा ये उत्सव तो लंबा चलेगा, और अगर हमने समय पे अपना कर्ज यानी कर अपना टैक्स बोला मथुरा में नहीं दिया तो कंस भड़क जाएगा, गुस्सा करेगा। नंद बाबा ने बोला ठीक है। सुखदेव उवाच इति नंद आद्य गोपा। बोले नंद बाबा ने अपने अन्य गोपाओं को कहा, अपने सखाओं को कहा कि महाराज आप चलने की तैयारी करिए। बोला बैलों को जोता गया और छकड़ों के ऊपर गोरस रखा गया, माखन इत्यादि रख दिया गया, और अपना कर देने के लिए नंद बाबा जी मथुरा में चलने लगे। चलने से पहले कह दिए सबको, भैया सबने अपनी अपनी बधाई लेके जाना। बधाइयां बंट रही हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वो कहने लगे कि हे सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही नंद बाबा वहां से चले गए और सारी माताएं बधाई लेकर के जा रही हैं, उनके साथ बच्चे भी जा रहे हैं, तो बोले वो पूतना आज बच्चों को मारते मारते कहां पहुंच गई? गोकुल में पहुंच गई। और जैसे ही गोकुल में पहुंची तो वहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं जोर जोर से, नंद के आनंद भयो,
है। ये नहीं बोला कि नंद के बेटा हुआ है, क्या बोला? नंद के आनंद भयो, यानी नंद के घर में खुशी है, कोई खुशी आई है, इसलिए बोला कि ये नंद का घर कहाँ होगा। लेकिन ये तो माताएं इतनी सुंदर सुंदर रूप कपड़े डाल के गई हैं, इतने सुंदर सज के गई हुई है। अब ये जो बोला पूतना थी, इसने क्या किया? अब ये माया भी, राक्षस माया भी होते हैं, अपना रूप बदलते हैं। तो पूतना ने सबसे पहले अपना रूप बदला, गोप श्रियम, ऐसे लगे कि मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा आई हो। इतना सुंदर रूप बनाया, और सुंदर रूप बनाने के बाद क्या हुआ कि उस पूतना ने बढ़ के दूध से अपने केशों को बांधा और ऊपर सुंदर सुंदर मालती के फूल लगाए। मालती की सुगंध आती है ना, बोला वैसे वो फूल लगाए गए और इतनी सुंदर बन के आई। लेकिन बोला नंद बाबा के घर में तो भीड़ लगी थी, नंद बाबा के यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। जैसे ही बोला वहां पहुंची तो नंद बाबा की पत्नी माँ यशोदा जो थी वो आंगन में बैठी हुई है, उसके पास माताएं आ रही हैं, बधाई ले रही हैं और बधाई दे रही हैं। नंद बाबा चले गए हैं गोकुल, और यशोदा मैया के पास जैसे ही ये पहुंची तो कहने लगी, अरे ओ बहन यशोदा, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा सोचने लगी, इसको तो हमने पहली ही बार देखा, ये किधर की होगी। लेकिन जब बहन ने बोला तो मायके की तरफ की होगी। यशोदा मैया से कहने लगी, पूतना बहन बधाई हो, हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले ये देखो, यशोदा ने क्या बोला, अरे बहन ये सब आपकी कृपा से, हमने तो इस उम्मीद को भी छोड़ दिया था, लेकिन ये सब आप लोगों की कृपा है। इसका नाम ही यशोदा है। यशोदा का अर्थ क्या होता है? जो दूसरा को यश दे, ऐसा यशोदा। कितना मान दिया, ये आपकी कृपा है। बोलिए, अरे बहन यशोदा, पूतना बोलती है, मैं आपके लाल को देख लूं? अरे बहन क्या बोलती है, अंदर पलने में सोया, देख ले जाके। लेकिन हाँ सुन, क्या बोली यशोदा, खाली मत जाना, बधाई लेके जाना मेरे से, खाली मत चली जाना। बोले हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, तब तक मैं औरों को तू निपटा लेती हूँ, तू देख ले जाके। कितना विश्वास, कितनी भोली, भेज दी अंदर। जैसे ही बोला ड्योढ़ी के ऊपर पहुंची, दहलीज के ऊपर पहुंची। जैसे उस दहलीज के ऊपर पहुंची तो भगवान पलने में, पहले भगवान जाग रहे थे उस समय, लेकिन जैसे ही पूतना आई तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। और जब नेत्रों को बंद कर लिया तो भगवान ने बंद क्यों की? यहाँ भागवतकारों ने बड़ी बड़ी टिप्पणियां लिखी हैं, बड़े बड़े टीकाकारों ने अपनी अपनी शब्दावली दी है। बोले इसलिए बंद की कि पूतना अविद्या है, गलत विद्या है, और भगवान विद्याओं की खान है। दूसरे बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान इस पूतना को देख के डर गए। एक बोले ऐसा कैसे हो सकता, भगवान के लिए तो पूतना कुछ भी नहीं है। बोले फिर आंखें क्यों बंद की? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद की क्योंकि भगवान की जो आंखें हैं वो बड़ी करुणामय है। बोला ये आंख जिसको एक बार निहार लेना उसकी काया पलट देती है। करामात क्या है, करामात क्या इनकी है करामात क्या इनकी, आंखों में करुणा की। बोले ये